राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस वक्त राज्यपाल के अभिभाषण पर सभी विधायक अपनी अपनी बात रख रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी विधायक केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही मनरेगा की जगह लेने वाले वीबीजी राम जी योजना को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना का उनके पूरे इलाके में कितना फ़ायदा हुआ, श्रमिकों को, ग्रामीण इलाके के श्रमिकों को कितना फ़ायदा हो रहा है। बीडी जो हमारा जो विकसित भारत वर्तमान भारत डेवलपमेंट नरेगा के माध्यम से वीडी एकदम से वो बता देंगे आपको, उसमें ऐसा नहीं है। और मेरा निवेदन है कि विकास जी ने जो कहा है, पर विकास जी ने फुल फॉर्म भी पूछी, पर उसके जो प्रचार प्रसार है वो भी तो करना चाहिए। जो हमने डेवलपमेंट किया, जो उसमें अच्छे काम किए, वो भी तो उनको बताने चाहिए। और मैं कहूँ, कल डोडासरा जी बोल रहे थे कल वहाँ पर, तो आज ये अच्छा काम हुआ नहीं हुआ? जब से नरेगा चालू हुई तब से मिट्टी को इधर से खोद के उधर डालने का काम किया। वो तो विकसित भारत के नाम से है ना, विकसित भारत के नाम से है, विकसित भारत के नाम से। राजनीति छोड़ देंगे। कौन छोड़ देंगे? हाँ, अच्छा, इसका पूरा ना विकसित भारत, विकसित भारत ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना, बी बोलते हैं विकसित भारत, आर बोलते रोजगार, जी ग्रामीण गारंटी योजना। जब इसकी पड़ताल करने की हमने कोशिश की तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। बीजेपी के तमाम विधायक भले ही वीबीजी राम जी के नाम को लेकर जबरदस्त तरीके से अपनी उपलब्धि बताते हुए वाहवाही लूटने की कोशिश करें, लेकिन जब उनसे इसी योजना का पूरा नाम पूछा गया तो उसमें से एक भी विधायक ऐसा नहीं निकला जो कि इस योजना का सही तरीके से नाम बता पाता। जिसने भी बताने की कोशिश की वे सभी इसमें कहीं ना कहीं मनरेगा शब्द को जोड़ देते थे और इसी योजना के आगे एक विकसित भारत शब्द, यह उनको जरूर शब्द याद था। इस शब्द के अलावा कोई भी व्यक्ति या कोई भी एमएलए पूरी जानकारी नहीं दे सका। यह पूरा मामला क्यों हम आपको बता रहे हैं, इसके पीछे की एक वजह है। किशनगढ़ से कांग्रेस के विधायक ने खुलेआम यहाँ पर चैलेंज किया था बीजेपी विधायकों को, कोई भी यदि वीबीजी राम जी योजना का पूरा नाम बता देगा तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बस फिर क्या था, इसे लेकर एक एक विधायकों से सवाल पूछने की कोशिश की गई। सबसे पहले राधेश्याम बहरवा आए, उसके बाद ललित मीणा और उसके बाद लादूराम पितलिया। ये तीनों ही बीजेपी के विधायक हैं और 12 के इलाके में हैं और अलग अलग बीजेपी के जो विधानसभा क्षेत्र वहाँ पे चुनाव जीत के आए हैं। 2 साल हो गया है इनको राजस्थान में विधायक बने हुए। यह बात सही है कि वीबीजी राम जी योजना का नाम हाल ही में केंद्र सरकार ने बदला है और इस योजना को लेकर आई है मनरेगा की जगह। तो ऐसे में इनसे जब नाम पूछने की कोशिश की तो सभी की जुबान लड़खड़ाने लगी। एक भी विधायक ऐसा नहीं था जो कि इस योजना का सही तरीके से नाम बता पाता। हालांकि ये विधायक बार बार अपनी ठेस मिटाने के लिए यही कहते रहे कि हम तो योजना लेकर आ गए हैं। अब कांग्रेस को इसके फ़ायदे के बारे में भी बताना चाहिए, केवल चैलेंज करने से क्या होता है। बीजेपी विधायकों की ये हालत है। ये पूरा वाकया बताता है कि क्यों आखिरकार इस तरह की योजनाओं के नाम पर जो केंद्र से इन्हें मिलती है या राजस्थान सरकार जिन योजनाओं को बनाती है उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस योजना के नाम तक को ये सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल। और राजस्थान विधानसभा का यह बजट सत्र शायद बीजेपी के लिए इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाला एक पहलू भी साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के विधायक उन्हीं की केंद्र सरकार की, यानी कि जो डबल इंजन की सरकार का वे लगातार दावा करते रहते हैं, उसी डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी योजना जो कि कांग्रेस अब तक जिसे बुनाती रही है, अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रही है, काम के अधिकार के साथ जोड़ते हुए मनरेगा की बात कांग्रेस हमेशा कहती रही है। लेकिन अब शुरू से बीजेपी इस योजना के विरोध में थी मनरेगा के, और यही कारण था कि
इसमें और कुछ सुधार करते हुए 125 दिन रोजगार की गारंटी को शामिल करते हुए कई और नए प्रावधानों को जोड़ते हुए इसे और बेहतर बनाने की केंद्र सरकार ने कोशिश की, लेकिन शायद सरकार और सरकार में शामिल अधिकारी भी इन विधायकों को इस योजना का सही नाम अच्छी तरह से याद नहीं करवा पाए। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, जब योजना का नाम ही इन विधायकों को नहीं पता है सही तरीके से, तो आखिरकार इस योजना के जो नए प्रावधान बने हुए हैं उन प्रावधानों के बारे में क्या जानकारी होगी। जो अधिकारी ने कह दिया, जो नेताओं ने कह दिया, उसे ही सुन लेते हैं, उसी के बारे में आगे बातचीत करने लग जाते हैं। तो आज का ये विधानसभा का सत्र कम से कम बीजेपी के विधायकों के परफॉर्मेंस के लिहाज से, उनकी याददाश्त के लिहाज से काफ़ी सोचने वाली बात है रह गया है, क्योंकि बीजेपी के विधायक अपनी ही सबसे बड़ी योजना का नाम नहीं बता पाए। सुनिएगा पहले तो आप कि किस तरह से जब बीजेपी के इन तीनों विधायकों से इस बड़ी योजना का नाम पूछा गया तो उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। फिलहाल तो कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर अब तंज कस रही है, आरोप लगा रही है कि जिस योजना का नाम ही बीजेपी के विधायकों को याद नहीं हो रहा है उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलने से क्या फ़ायदा, किस तरह से उन्हें ज़मीन पर बीजेपी लेकर आएगी। तो ये बड़ा सवाल है और यही देखना होगा कि क्या बीजेपी अपने विधायकों, सांसदों और दूसरे जनप्रतिनिधियों को कम से कम इस योजना का नाम अच्छे और बेहतर तरीके से रटवा पाती है या नहीं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।